सभी स्टूडेंटों का 0 to 0 लेवल फ्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद सेकंड वीडियो आज ही छोड़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां से आप लोग बहुत स्टूडेंटों को व्यंजक निकालने में कठिनाई होती है, लेकिन हम व्यंजक को इतने हल्का से बताएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको सीखने के लिए पहले के वीडियो देखकर आए। पहले के वीडियो में एनसीईआरटी के पॉइंट नंबर 1.9 में हम छोड़े हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अच्छा से समझिएगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप जो है इसको सीख ले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है थोड़ा सा उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक आवेश रहेगा, बताए एक आवेश रहेगा तो इसको आवेश पढ़ेंगे, अनेक आवेश रहेगा तो इसको आवेशों का समुदाय पढ़ेंगे। चार्ज हम बताए पीछे के वीडियो तब 0 से बनाए हैं, उसको देख करके आइए और ऊपर जितना जाइएगा उतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो एक आवेश रहेगा तो आवेश पढ़ा जाता है, और अनेक आवेश रहता है तो इसको हम आवेशों का समुदाय पढ़ते हैं। तो और चार्ज दो प्रकार के होता है, प्लस और माइनस, लेकिन विद्युत क्षेत्र सिर्फ प्लस चार्ज बनाता है। प्लस चार्ज कहीं भी आप चार्ज जो देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चल रहा है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण सिर्फ पॉजिटिव चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज को ही रेस्ट चार्ज कहा गया है, विराम चार्ज कहा गया है, नेगेटिव चार्ज को गतिशील चार्ज कहा गया है। इसकी जानकारी आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में अच्छे से सीखेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं पहले विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कौन चार्ज बनाता है? प्लस चार्ज। चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज बनाता है तो एक आवेश भी रहेगा तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, और अनेक आवेश भी रहेगा तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा। जहां कोई अन्य आवेश रहेगा, यदि सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, और विजातीय आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। और हम बताएं पीछे के वीडियो में प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को ही विद्युत बल कहा जाता है। तो विद्युत बल दो प्रकार के होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। ये चूंकि क्षेत्र है प्लस का, ये क्षेत्र है प्लस का, एक भी प्लस चार्ज रहेगा तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा। अनेक भी प्लस चार्ज रहेगा तो अनेक को कहते हैं आवेश का समुदाय। एक रहेगा तो आवेश का समुदाय, एक रहेगा तो आवेश पढ़ेंगे, और अनेक रहेगा तो आवेशों का समुदाय पढ़ेंगे। आवेशों के समुदाय के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर कोई अन्य आवेश, इसके अलावा अन्य आवेश यदि कोई आता है, तो अब यदि सजातीय आवेश प्लस का क्षेत्र है, प्लस टच करेगा तो यह प्रतिकर्षण, रिपल्शन, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। माइनस टच करेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण का बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को हम बताते हैं विद्युत बल कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? तो आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, अन्य क्या अलग से आवेश आया, जहां कोई अन्य आवेश आता है तो यह विद्युत बल का अनुभव करता है। प्रतिकर्षण भी बल लगेगा तो इसको विद्युत बल कहेंगे, आकर्षण भी बल लगेगा तो विद्युत बल कहेंगे। जिसको हम पहले के वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ डिफिनेशन आप लोगों को दे दिए। विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे? तो आवेश रहे, आवेशों का समुदाय रहेगा तो इसके चारों जो क्षेत्र बनाएगा, इस क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश आएगा तो या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा या तो आकर्षण का बल लगेगा, और प्रतिकर्षण आकर्षण बल को हम कहते हैं विद्युत बल। विद्युत बल दो प्रकार के होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण कहाँ? अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ लगेगा? जहां आवेश विजातीय रहेगा, और जहां आवेश विजातीय रहेगा प्लस माइनस अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करेगा। जहां आवेश सजातीय रहेगा तो रिपल्शन, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे आवेश के चारों जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो एक अन्य आवेश आता है इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखिए आज हम लोग सीखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखने के लिए अच्छा से विद्युत क्षेत्र जानना होगा।
यदि प्लस चार्ज रहे तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। एक प्लस चार्ज भी रहे या अनेक प्लस चार्ज भी रहेगा, तो आप लोग अभी सीखे चारों ओर अपना एक क्षेत्र बनाता, चारों ओर अपना एक क्षेत्र बनाता है। एक आवेश भी रहेगा तो चारों ओर अपना एक क्षेत्र बनाएगा, और अनेक आवेश भी रहेगा तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश इसके अलावा जो अन्य आवेश इसमें टच करेगा, यदि सजातीय प्लस टच करेगा, रिपल्सन प्रतिकर्षण का बल है, और विजातीय आवेश टच करेगा तो आकर्षण का बल, और प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। जस्ट वही क्रिया इसमें है। इस आवेश के अलावा अन्य आवेश जो टच करेगा, यदि सजातीय प्लस का क्षेत्र है, इस प्लस में यदि कोई प्लस टच करता है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। माइनस टच करता है तो आकर्षण का बल लगता है। प्लस टच करता है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, और माइनस टच करता है तो आकर्षण का बल लगता है। तो कब बल लगता है? जब इस क्षेत्र की एक तीव्रता का अर्थ वेग होता है। आवेश जो क्षेत्र का जो वेग, जिस वेग से कोई भी आवेश को या तो ये फेंकता है, हम बताए थे प्रतिकर्षण पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है धकेलना, और आकर्षण का अर्थ होता है खींचना। छठा में एक बहुत अच्छी परिभाषा दिया हुआ है, खिंचाव एवं धक्काव को बल कहते हैं। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है धकेलना। तो ये चूंकि क्षेत्र प्लस का है, इस प्लस में कोई अन्य प्लस टच करेगा तो प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, और प्लस और माइनस के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण का अर्थ हुआ ढकेलना, तो ढकेलेगा, अब माइनस टच करेगा तो आकर्षण है तो खींचेगा। प्लस टच किया तो इसको ढकेलेगा दूर फेंकेगा। अब माइनस टच किया तो क्या होगा? ये आकर्षण करेगा। ये कब संभव है? जब क्षेत्र की अपनी एक तीव्रता होगी। क्षेत्र की अपनी एक तीव्रता होगी, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी को ढालिए विद्युत कहने का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कहाँ? आवेश या आवेश के समुदाय के चारों जो क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आवेश या आवेश के समुदाय के चारों जो क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में और अन्य जो आवेश आया तो विद्युत क्षेत्र को देखने के लिए आए, कितने दूरी तक इसका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र देखने का यहाँ तात्पर्य है, इसको आवेश को लेते जाएंगे, जहां आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो जाए, वहां जो है इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। तो देखने के लायक इसको कहते हैं कौन? परीक्षण आवेश। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर क्या कार्य करता है? विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कहाँ लगता है? विद्युत क्षेत्र में। क्यों लगता है? क्योंकि क्षेत्र की अपनी एक तीव्रता होती है। इसी तीव्रता के तहत सजातीय आवेश को ढकेलता है और विजातीय आवेश को खींचता है। प्लस को ढकेलता है और माइनस को खींचता है। तो क्यों? क्योंकि क्षेत्र की अपनी एक तीव्रता होती है। क्षेत्र की अपनी एक तीव्रता होती है, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का अर्थ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ? इसी में लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में जो तीव्रता होगा खींचने या ढकेलने का,
है ना। खींच विद्युत तीव्रता का तात्पर्य होता है क्षेत्र में जो अन्य आवेश आता है उसको जिस वेग से या तो धकेलता है या जिस वेग से खींचता है, इसी को कहा गया विद्युत क्षेत्र में जितना तीव्रता होती है उसी वेग से धकेलेगा या खींचेगा। तो स्पष्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे। इसी में देखिए यदि विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश पर दो प्रकार का बल लगता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। और प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। विद्युत बल लगता कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत जो बल लग रहा है, विद्युत बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में किस आवेश पर, यानी जो यहाँ आवेश आया इसको क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। यानी जो आवेश आया इसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र में जो अन्य आवेश आता है सजाती है तो प्रतिकर्षण भी जाती है, तो आकर्षण, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसको और अच्छे से समझना है तो पीछे का वीडियो विद्युत क्षेत्र का देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यह इसी में परिभाषा लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत यहाँ अन्य आवेश पर जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगता है इसको हम विद्युत बल कहते हैं। अब विद्युत बल लगता कहाँ है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल मेरा लगता कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में किस पर लगता है, यानी जो आवेश इसको देखने के लिए आया उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत बल क्या, कौन, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधा परिभाषा, इसी में परिभाषा ढूंढिए। विद्युत बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र में है। किस पर लगता है, जो आवेश आया चेक करने के लिए उसको हम कहेंगे परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक, कोई भी एक होगा, एकांक मतलब एक आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल क्या, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगता है इसी को विद्युत बल कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब छोटा सा बता सिंबल दे देते हैं। आवेश है, इसके चारों ओर क्षेत्र है और यह क्षेत्र, चूंकि यह क्षेत्र काल्पनिक होते हैं और ये आवेश के चारों जो क्षेत्र होता है इसका नाम दिया गया विद्युत क्षेत्र। आवेश को जो चारों क्षेत्र होता है इसका नाम दिया गया विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में जो अन्य आवेश आता है इसको कहते हैं कौन आवेश, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पर क्या लगता है, सजातीय रहेगा तो प्रतिकर्षण, विजातीय रहेगा तो आकर्षण। तो ऐसे बल को क्षेत्र में जो बल लगता है इसका नाम दिया गया है विद्युत बल। तो विद्युत क्षेत्र में और ये अन्य जो आवेश आया इसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे। तो देखिए और हम लोग ऐसे भी हम इसके सूत्र के आधार पर भी हम पढ़ सकते हैं। बटे को याद रखना है, ये भाग का चिन्ह है। अपने अर्थ के अनुसार कहीं इसको प्रति पढ़ते हैं, कहीं इसको एकांक पढ़ा जाता है, तो कहीं इसको निष्पत्ति भी पढ़ा जाता है। निष्पत्ति बटे जहां देखिए जैसा अर्थ रखेगा, जहां जो भाषा इस पर सैटिस्फाई होगा उसी भाषा में लेंगे। बटे को कभी प्रति भी पढ़ते हैं, भाषा के अनुसार एकांक भी पढ़ते हैं, निष्पत्ति भी पढ़ते हैं। तो यहाँ तो एकांक के लिए एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश इसको पढ़ेंगे एकांक। बटे को एकांक भी पढ़ा जाता है। एकांक कौन, परीक्षण आवेश कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र। एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र पहले देना होगा भाषा अपने से बना करके। तो विद्युत क्षेत्र में बटे को क्या पढ़ेंगे, एकांक।
विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण, परीक्षण आवेश है विद्युत क्षेत्र में है, तो विद्युत क्षेत्र में बटे को एकांक पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल कहाँ लगेगा? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत बल जो विद्युत क्षेत्र में लगता है दो प्रकार का, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। तो ये रखना भाषा। विद्युत क्षेत्र में बटे को एकांक पढ़ेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसके सूत्र के आधार पर भी हम परिभाषित कर सकते हैं। यह एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर से सूचित किया जाता है, और विद्युत क्षेत्र को भी हम ई वेक्टर से ही सूचित करते हैं। तो याद रखना है, जहां ई वेक्टर देखेंगे वहां हमेशा या तो इसको विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे या तो इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। समझ गए होंगे? जहां इसी को पढ़ेंगे कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र। और बटे को क्या पढ़ेंगे? एकांक। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेक्टर है दिया, एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया, इसे सूचित किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा? परिभाषा लिख देते हैं। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे प्रायः ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र में एकांक, एकांक का अर्थ होता है बटे, बता चुके हैं पहले। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश बटे को काम पढ़ेंगे। अब कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल जब भी लगता है विद्युत क्षेत्र में, पीछे का वीडियो देखिए, देख करके आइए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। आगे जितना पढ़िएगा उतना अच्छा लगेगा। व्यंजक जिस जो हार्ड व्यंजक लगता है आप लोगों को वह बहुत अच्छे से समझा देंगे। एक बार समझा देंगे फिर तो दोबारा समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको पढ़ेंगे एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या से सूचित करते हैं? ये वेक्टर से। विद्युत बल को क्या से? F से। परीक्षण आवेश को Q0 से। याद रखना, Q रहेगा तो आवेश पढ़ेंगे, Q0 रहेगा तो परीक्षण आवेश पढ़ेंगे। Q रहेगा तो आवेश पढ़ेंगे, Q0 रहेगा तो परीक्षण आवेश पढ़ेंगे। तो इसमें इसको पढ़ने के लिए जानिए, इसे हिंदी से भी इसको कोई लेना देना नहीं। ये पकड़िएगा तभी आप फिजिक्स सीख सकिएगा और तभी फिजिक्स के कोई व्यंजक को आसानी से हल कर सकते हैं। हिंदी सबसे जो है इसको समझाने के लिए भाषा दिया हुआ है। जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं
तो सिर्फ हिंदी उतने तक के लिए इसको पकड़ने के लिए देखिए इसी में सारा चीज लिखा हुआ है जितना लिखे हैं। बटे को पढ़ेंगे एकांक और विद्युत बल लगता है कहाँ विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया इसे सूचित किया जाता है। सारा चीज इसी में। तो विद्युत बल कहाँ लगेगा विद्युत क्षेत्र में, बटे को एकांक पढ़ेंगे, Q0 को क्या पढ़ेंगे बता चुके हैं परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया इसे सूचित किया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसका सीखेंगे, अब हम लोग इसका सीखेंगे एसआई यूनिट। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट जानना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हम पढ़े विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जानना है, तो बल का मात्रक और आवेश का मात्रक सभी जानते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम होता है। यही कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इसको इससे भी लिख सकते हैं, नीचे इसका पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, इसको इससे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। अन्य मात्रक किसका याद रखे, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अन्य मात्रक किसका, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे प्लस ऊपर माइनस। अब इसका डायमेंशन फार्मूला जानते हैं, विमीय सूत्र। इसका एसआई यूनिट हो गया, अन्य मात्रक हो गया। अब हम सीखेंगे विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र इसका जानना है तो बल का विमा जानना होगा। बल का विमा हम पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। सब देख के बल का विमा होता है mLT पर -2 और आवेश का विमा होता है मेरा AT। टी वाला टी में हल होगा, नीचे प्लस ऊपर माइनस, चिन्ह समान रहने पर जुटेगा और चिन्ह विपरीत रहने पर घटेगा। तो नीचे प्लस ऊपर माइनस तो चिन्ह सेम हो गया, माइनस 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 रहेगा भी तो जुटेगा, चिन्ह समान रहेगा तो याद रखना जुटेगा। तो नीचे वाला हाल ऊपर होकर के जाएगा तो नीचे प्लस ऊपर माइनस तो -2 -1 -3 का चिन्ह सेम हो गया। नीचे प्लस ऊपर माइनस तो -2 और -1 -3, नीचे इसका पावर प्लस ऊपर माइनस। तो इसका विमा mLT वाला टी में हल करिए तो 2 1 3, ये नीचे प्लस ऊपर माइनस। तो हम लोग अभी सीखे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग सीखते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। अब देखिए तो आप यहाँ जो पॉइंट है बिंदुवत आवेश के कारण निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिसको निकालने के लिए व्यंजक में जा रहे हैं, जिसको निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसका परिभाषा याद रखना होगा और इसी रूप में याद रखना होगा व्यंजक रूप में। बटे को एकांक पढ़ेंगे, Q0 को परीक्षण आवेश पढ़ेंगे, F को क्या पढ़ेंगे विद्युत बल। अब विद्युत बल लगता है कहाँ, इसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हम बता देते हैं, इसको अच्छा से सीख लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो एक विद्युत क्षेत्र कौन आवेश बनाएगा, प्लस Q आवेश
मान लिए बिंदु O पर अभी तुरंत बताएं आवेश रहे, आवेश के समुदाय के चारों ओर जो क्षेत्र रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश पर, अन्य आवेश क्या, अन्य आवेश तो विद्युत क्षेत्र के, ये आवेश है तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए कुछ दूरी होती है। इस दूरी को क्या से सूचित करते हैं, आर से। ये याद कर लीजिए या तो याद रख लीजिए, आवेश है इसके चारों जो क्षेत्र होगा इसी का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है, अन्य आवेश आता है तो इस पर जो विद्युत बल लगता है इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का विद्युत क्षेत्र में आएगा तो विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी को क्या से सूचित करते हैं, आर से। जहां आवेश लेंगे तो कुछ दूरी तक विद्युत क्षेत्र रहता है, जितने दूरी तक विद्युत क्षेत्र रहता है उसी दूरी को हम आर से सूचित करते हैं। इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी कहीं भी ले सकते हैं, चारों इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। लेकिन बुकों में ऐसा दिया रहता प्राय, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही लेना है, आप लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं दूरी। मान लीजिए प्लस आवेश, जैसे आवेश है कि आवेश है तो अन्य आवेश यहाँ लाए और विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी क्या होती है, आर। माना कि बिंदुओं पर कोई बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, बिंदुओं से आर दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश लाए और इस परीक्षण आवेश का जो मान है, परीक्षण आवेश का जो मान है वह 1 कूलम है। एकांक का क्या होता है, 1 कूलम लेंगे। यह बहुत टाइप से बनाया जाता है आप लोग, लेकिन ये आसान है बनाने के लिए, इसीलिए एकांक परीक्षण आवेश पर जो विद्युत बल लगता है इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी सेंस के अनुसार ले लिए विद्युत क्षेत्र, जैसे आवेश लिए इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना, ये जैसे ही प्लस आवेश लिए इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना। इस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश आएगा, एकांक परीक्षण आवेश आएगा तो जैसे ये है तो उसी पर जो विद्युत बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश का मान रखें कितना, 1 कूलम। और कूलम का नियम जान रहे हैं, इस कूलम का नियम हम वीडियो नंबर शायद 1.7 में छोड़े हैं, आप लोग देख लीजिए। कूलम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान 1/4πε0। कूलम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितने प्रकार का बल लगता है अभी भी बताएं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो दो, इसको एक बिंदु आवेश पढ़ते हैं, इसको 2 बिंदु आवेश पढ़ते हैं, 2 है तो प्लूरल में गिनेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्यों आवेश का सिंबल है तो यह इसी में लिखा हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितने प्रकार का बल लगता है, 2 प्रकार का, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान रखते हैं 1/4πε0। और इसको समझना है अच्छे से तो कूलम के नियम में जाना होगा, तो यहाँ तो का परिचय दे नहीं सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में जो आवेश आता है तो उस पर जो विद्युत बल लगता है 2 प्रकार का, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो किसके नियम से, कूलम के नियम से। जो कि माना कि बिंदु O पर कोई परीक्षण आवेश, माना कि बिंदुओं पर कोई बिंदुवत आवेश, माना कि बिंदुओं पर कोई बिंदुवत O पर कोई बिंदुवत आवेश, पर परीक्षण आवेश को पी, बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, बिंदु O से R दूरी पर
एक अन्य परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश लाएंगे तभी इस पर विद्युत बल लगेगा, तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 और Q0 का मान हमने लिए 1 कूलम, 1 कूलम। तो अब जैसे कि यह आवेश है, इसके चारों ओर क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश आएगा तो इस पर विद्युत बल लगेगा ही, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं किसको, अतः ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तुरंत बताए एकांक परीक्षण आवेश पर, हम पहले भी कहे हैं व्यंजक को हिंदी रूप से पढ़ना जाने तभी आप व्यंजक को बना सकते हैं, हिंदी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, तो E वेक्टर बराबर विद्युत जो बल लगता है वो किसके नियम से, कूलॉम के नियम से, और कूलॉम के नियम से जो विद्युत बल लगता है कितना, दो स्थिर बिंदु, अच्छा से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, ये यहाँ देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और कांस्टेंट मान रखाएगा 1/4πε। कहने का संक्षेप में विद्युत बल कूलॉम के नियम से जितना लगता है विद्युत बल के स्थान पर रख दिए, अब बटे है परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश का मान है कितना, 1 कूलम, परीक्षण आवेश का मान है कितना, 1 कूलम। एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q है और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q0 है। तो यहाँ यही इसी के बीच न लगेगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो रख देंगे Q0 दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान 1/4πε। अब आगे हल करते हैं। अब परीक्षण आवेश का मान लिया हमने 1 कूलम, 1 कूलम रख दिए, तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q0 बटे निकल गया R स्क्वायर। क्या 1 से भाग देने पर जो संख्या 1 से भाग देते हैं वही संख्या रहती है, इस शेष में भाग दिए तो इसके वैल्यू के बराबर हो गया। अब यहाँ इफ दिया हुआ Q0 बराबर 1, Q0 बराबर 1 कूलम, यहाँ 1 कूलम रख देंगे, तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q गुना 1 बटे R स्क्वायर, Q गुना 1 बटे R स्क्वायर। क्यों यहाँ Q0 परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश और विद्युत क्षेत्र के लिए जो आवेश है उसके बीच बल लगता है, और कितना, दोनों आवेशों के परिमाण, चिन्ह नहीं देखना, कूलम के नियम में जाइए, बहुत अच्छे से समझिएगा तभी इसको समझ सकिएगा। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कूलम बल कांस्टेंट मान 1/4πε0 और परीक्षण आवेश का मान 1 कूलम रखे, 1 के भाग दिए, तो एक जितने 1 से कोई संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। अब आप पुनः लेते हैं P परीक्षण आवेश बराबर मान है कितना, 1 कूलम, तो 1 रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाता है, 1 से गुणा करने पर वही संख्या होती है, तो 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। अब ये सूत्र को याद रखना। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है के मान पर निर्भर करता है, आवेश और बीच की दूरी, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और कांस्टेंट मान होता है 1/4πε0। तो ये सूत्र याद रखना, बिंदुवत आवेश के कारण, किसके कारण निकाला है, बिंदुवत आवेश के कारण। तो बिंदुवत आवेश के कारण कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता आप निकालने के लिए जाइएगा तो इस सूत्र को आप रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस सूत्र को याद रखना है। बिंदुवत आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो दो मान देखना है, पहला आवेश का परिमाण और दूसरा इसी आवेश के कारण जितना बीच की दूरी होगी। समझ चुके होंगे? तो ये सूत्र याद रखिएगा, आगे यूज है। अब आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल बताते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एकदम आसान तरीका में पढ़ाएंगे, एकदम निफिकी रहिए, एकदम टेंशन फिक्स से हटा लीजिए और फिक्स पढ़ना सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत का ध्रुव, तो कहीं भी आप लोग दैनिक जीवन उपयोग में करते हैं, जैसे ये लाइट जल रही है, दो तार आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो विद्युत में दो ध्रुव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखना है, हम बैटरी लेते हैं, बैटरी में दो, एक रहता है लाल कुट्टी वाला, एक रहता है हरा कुट्टी वाला। लाल रहता है प्लस, हरा रहता है माइनस, और दोनों आवेश कुछ न कुछ दूरी पर रहता है, कुछ दूरी पर रहता है। तो यह दूरी होती है क्योंकि 2 है। क्यों? तो जितना परिमाण प्लस का रहता है उतना मान माइनस का भी रहता है। देखिए, जैसे 10 कूलम आवेश प्लस का है तो 10 कूलम आवेश माइनस का होगा, ये निश्चित है। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत में दो ध्रुव होता है, एक पर पॉजिटिव होती है, दूसरा पर नेगेटिव होती है। सेल आप लोग देखते होंगे, सेल में भी दो ध्रुव रहता है। सॉरी, सेल आप लोग बनाइए फिगर, सेल में भी दो ध्रुव रहता है, एक प्लस रहता है, ऐसा भी निकला है प्लस है, और ये क्या है पीछे माइनस है। तो जितना मान प्लस का, मान लिया जाए 10 कूलम प्लस का है तो 10 कूलम माइनस का भी होगा, तभी विद्युत द्विध्रुव बनेगा। दोनों का परिमाण समान रहता है, याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव कहीं भी बनाएंगे तो दोनों का परिमाण समान लेंगे, लेकिन चिन्ह विपरीत है। सीधा सिंपल सी परिभाषा है। क्या देख रहे हैं? परिमाण समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, और दोनों अलग अलग बिंदु पर है। एक बिंदु पर भी रह सकता है, छोटे जगह पर। सिखाएंगे आगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें सिखाएंगे। तो हमको यह सिखाना था इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, तो जितना परिमाण प्लस का रहता है उतने माइनस का। जैसे कोई भी चीज बनाइए, कोई भी, इसका वैल्यू होता है 1.5 वोल्ट, तो डेढ़ इसका आवेश का मान है 1.5 कूलम, प्लस का तो इसका भी मान होगा 1.5 माइनस का। तो इसमें हम विद्युत द्विध्रुव कहीं भी बनाते हैं, जैसे मान लो हमको 90 कूलम का द्विध्रुव बनाना है तो 90 कूलम का प्लस भी लेना पड़ेगा और 90 कूलम का माइनस भी लेना पड़ेगा, तभी विद्युत द्विध्रुव बनेगा, अन्यथा विद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो विद्युत और दोनों अलग अलग बिंदु पर आवेश रहता है, एक ए बिंदु पर, दूसरा बी बिंदु पर। तो जितना परिमाण प्लस का उतना परिमाण माइनस का, इसका निश्चित एक मध्य बिंदु है। हमेशा जैसे विद्युत द्विध्रुव बनाइए तो जैसे एक मध्य बिंदु लीजिए जहां दोनों ध्रुव है, प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। सवाल रखना है, आगे के व्यंजक में आप लोग को काम देगा। और तो जितना परिमाण प्लस का उतना परिमाण माइनस का, तो जितना दूरी एल का उतना दूरी माइनस का, जितना प्रभाव प्लस का उतना प्रभाव किसका माइनस का भी होगा, परिमाण समान है। तब विद्युत द्विध्रुव है क्या? विद्युत द्विध्रुव में क्या देखते हैं? परिमाण समान रहता है लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है, और दो बिंदु पर आवेश रहता है। आवेश का परिमाण समान रहता है लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है, और ये दो बिंदु पर रहता है, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा ढालिए, समान परिमाण, दोनों का परिमाण समान है। कोई कितनों को बनाए हम बताएं, यहाँ भी देखिए दोनों का परिमाण समान है, यहाँ भी देखिए दोनों का परिमाण समान है, लेकिन चिन्ह विपरीत है।
तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश। चार्ज दो प्रकार के होता है, प्लस और माइनस। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर, स्वल्प का अर्थ हुआ ये बहुत अधिक से अधिक भी रह सकता, बहुत निकट से निकट भी रह सकता। यहाँ पे देखिए बहुत दूरी पर भी है, बहुत निकट पर भी है, एक ही बिंदु पर दोनों है, प्लस माइनस भी। जहाँ भी विद्युत द्विध्रुव बनाइएगा तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ मध्य बिंदु है वहां पर दोनों ध्रुव है, प्लस भी और माइनस भी। तो विद्युत द्विध्रुव का क्या परिभाषा कहता है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति। प्रकृति विपरीत क्यों है? प्लस का काम होता है जोड़ना और माइनस का काम होता है घटाना। तो प्लस का काम जोड़ना का अर्थ हुआ इसका प्रकृति जोड़ना, और माइनस घटाना का अर्थ हुआ इसका प्रकृति घटाना, वो अलग है दोनों का प्रकृति। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर, एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है, तो आवेशों के इस निकाय को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। समझ चुके होंगे विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा। कहीं भी विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए क्या कहा जाए? विद्युत द्विध्रुव जिसको नहीं सीखिएगा तो आपको कैसे प्रश्न आएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव जानिएगा तब ना तीव्रता का व्यंजक निकालिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे? तो समान परिमाण पर आवेश के परिमाण को हमेशा क्यू से सूचित करते हैं। पीछे के वीडियो में देखिए, देख के आइए, अच्छा से समझिए। कितनों कमजोर है ये, कमजोर से तात्पर्य नहीं है ये क्यू थोड़ा सा हम इसी प्रकार लिखते हैं, सबका अपना अपना है, राइटिंग मेरा नहीं करता। और समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति। विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए क्या कैसे करेंगे? आवेश के परिमाण को क्यू से सूचित करते हैं। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश ले लेंगे, दो बिंदु आवेश, एक बिंदु ए पर दूसरा बिंदु बी पर, एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है, एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है। और स्वल्प दूरी कितना होती है? तो इसका एक मध्य बिंदु है जहां दोनों चार्ज है, प्लस भी माइनस भी। इस मध्य बिंदु को क्या माना जाता है? हमेशा वो पराया वो से ही मानते हैं। तो एक एल प्लस के लिए एक एल माइनस के लिए तो विद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी कितना होती है? 2l। याद रखना विद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी कितना होती है? 2l। एक दूरी पे एक एल प्लस के लिए और एक एल माइनस के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है, तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए होंगे? अब लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव एकदम सीरियली से देखते जाइए, कहीं कुछ नहीं है। किसको कहेंगे? समान परिमाण। गाना है, गाना, कहीं कुछ नहीं है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है, तो आवेशों के ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार ही फिगर में डाल दीजिए। फिजिक्स में या तो फिगर को पढ़ने के लिए सीखिए या तो व्यंजक, फिगर व्यंजक पढ़ लीजिए, साइंस का एक का नाम। तो इस परिभाषा के अनुसार विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे? समान परिमाण, समान परिमाण
किंतु विपरीत, और थोड़ा सा दूरी पर लीजिए, ठीक नहीं है, चलिए। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के समान, परिमाण दोनों का समान है तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है तो आवेशों के ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बताए विद्युत द्विध्रुव लिए तो इसका एक मध्य बिंदु होता है जहां दोनों चार्ज प्लस भी और माइनस भी, तो एक एल प्लस के लिए एक एल माइनस के। तो विद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी मेरा कितना होती है, 2 है। समझ गए होंगे, परिभाषा लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब आगे हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कहीं कुछ नहीं, देखते जाइए, एकदम 0 to 100 नीचे से हाई तक पढ़ाएंगे एकदम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट MVI 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहेंगे, सीखना कुछ नहीं है, देखते जाइए। अभी हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं, अभी विद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं, उसी में आघूर्ण जोड़ना और कुछ नहीं। आघूर्ण का होता है दूरी। विद्युत द्विध्रुव में क्या रहता है, समान परिमाण, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी, वह दूरी होती है कितना, 2 है, अभी पढ़ चुके हैं। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है तो आवेशों के ऐसे निकाय को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम लोग यहाँ गर्मी अधिक है कर देखिए, तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है तो आवेशों के ऐसे निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो यह स्वल्प दूरी कितना होती है, 2L, एक एल पॉजिटिव और एक एल नेगेटिव के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, यह एक सदिश राशि है चूंकि इसमें डायरेक्शन है, तो सदिश विद्युत P वेक्टर को, P वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, P वेक्टर को पढ़ा जाता है हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P वेक्टर को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। व्यंजक पढ़ने के लिए सीखिए, सिंबल को हर जगह पढ़ने के लिए सीखिए, तभी है। तो P वेक्टर को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है सीधे सूत्र Q गुना 2L। पढ़िए Q क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सीधा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का इसको क्या कहते हैं, गुणनफल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर जो सदिश है, एक सदिश राशि है, इसे पढ़ा P। व्यंजक पढ़ने सीखिए, फिगर पढ़ने सीखिए, फिजिक्स में कुछ नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को, P वेक्टर को क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं किसको, Q क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P वेक्टर को पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P वेक्टर को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, कहते हैं यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ा है P। समझ गए होंगे, यह इसका परिभाषा है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के
परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसे प्रायः पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। परिभाषा लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब किताबों में ऐसा रहता है, माना कि फिगर बना करके नहीं देगा, माना कि ताना के लिखा रहता है, इससे कोई मतलब नहीं, फिगर बनाइए, सारा चीज इसी में लिखा हुआ। किताबों में दिया रहता है, माना कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q गुना 2L। ठीक, सब लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिगर पढ़िए। तो ऐसा किताब में दिया रहता है, तो उससे आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उतना भाषा लिखना कोई जरूरी नहीं है। विद्युत द्विध्रुव का हम किसी विद्युत द्विध्रुव यहाँ ले ही चुके हैं, दोनों आवेश का परिमाण ले ही चुके हैं, बीच की दूरी इसमें दर्शाया वही है, तो माना तना लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। किताब में लिखा है रहेगा, माना कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुना 2L। सॉरी, अब हम लोग इसका जानेंगे SI यूनिट। इसका SI यूनिट, SI मात्रा, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा करना, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। और टू चूंकि भौतिक राशि नहीं है, मात्रक उसी का होता है जो भौतिक राशि होता है। लेवल में आप लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि को ही जिनको मापा या तौला जाता है, जिनको मापा या तौला जाता है उसी का मात्रक होता है। तो टू को मापा या तौला नहीं जाता, तो टू मैथ की राशि है। आवेश को कूलम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो इसका मात्रक कूलम मीटर है ना, सेंटीमीटर भूल से नहीं पड़िएगा, ऐसे भी दे देता है, ऐसे भी दे दिया। सेंटी को बहुत लड़का इसको सेंटीमीटर पढ़ लेता, नहीं, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। कूलम मीटर, जिसको डिबोई कहा जाता है, जिसे बोई या डिबाई भी लिखता है, इसे डिबाई या डिबोई कहते हैं। डिबाई कहते हैं। तो एक डिबाई बराबर होता है कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही मात्रक जैसे भी दे देता, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है, दे देगा डिबाई और अन्य ऑप्शन दे देगा। तो डिबाई बराबर होता है क्या, कूलम मीटर। अब इसका हम लोग सीखेंगे विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र इसका जानना, तो आवेश का विमा जानना होगा, बता चुके, टू का नहीं होगा, लंबाई का। आवेश का विमा होता है AT, लंबाई का विमा, लंबाई का इंग्लिश लेंथ L। विमा लिखने का नियम है, पहले M तब L तब T तब L। आवेश का विमा पाद में, आपात का अर्थ होता है नियम, जो नियम के विरुद्ध कार्य करता है। तो L, उसके बाद आएगा T, M तो है नहीं, तब L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हुआ। तो आज हम लोग सीखे, पहला सीखे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आज हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक डायपोल, तीसरा सीखे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, देखते समय बचने पर दूसरा वीडियो भी आज छोड़ा जा सकता है, नहीं तो कल दूसरा वीडियो। अब यहाँ से आप लोग का वीडियो लगातार डेली जो है क्लास पर आएगी, और लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी चालू करने जाने वाले हैं। लाइव जो सेटअप नहीं होने के वजह से,
तो अभी लाइव क्लास नहीं दे सक रहे हैं। तो सभी स्टूडेंटों का चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो कमजोर स्टूडेंट है यह वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। जो गरीब या कमजोर स्टूडेंट पढ़ने में समर्थ हो और वह कुछ कर सके। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो है जिसका बैस कमजोर रहने के कारण वह पढ़ाई बाधित हो जाता है। तो जो लड़के एकदम कमजोर है मेरे वीडियो को बढ़ाइए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। हम 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, नीचे से उठाएंगे और हीरो लेवल तक पहुंचा कर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।